जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्संग में। और संगत जी, आज का ये सत्संग इतना खूबसूरत सत्संग है। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और संगत जी, नियम के साथ एक बार कमेंट्स में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिखते हैं। उस एक नाम में इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि उससे ही हमारे काफी कष्ट कट जाते हैं। तो आप जितनी बार भी कमेंट्स में लिख सकते हैं, आप जरूर लिखिएगा अगर आपका मन करे। चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, इस जीवन में हम जो भी करते हैं वह गुरु जी की इच्छा के अनुसार करते हैं। बिना उनकी मर्जी के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आज मैं गुरु जी के एक ऐसे भक्त का सत्संग शेयर कर रहा हूँ जिसने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया, किंतु गुरु जी की उन पर ऐसी कृपा हुई कि इस पाप रूपी भव सागर को आसानी से पार करके अपने जीवन की नैया किनारे पर लगा ली और एक भव्य व शानदार जीवन जी रहा है। आप उन अंकल से उनकी ही जवानी यह सत्संग सुनिए। यह बात 2009 की है। आज जो सांसें मैं ले रहा हूँ वह गुरु जी की दी हुई हैं। उस समय मेरी हालत ऐसी थी जैसी घरों में जो तस्वीरें लगी होती हैं जिन पर होली और दिवाली पर माला चलाई जाती हो, शायद मैं भी वैसा ही हो गया था। लेकिन गुरुजी की अनुकंपा मेरे पर हुई और गुरुजी मुझे वापस लेकर आए। मेरी 2 बेटियां व 1 बेटा है। दोनों बेटियां उस समय MBA कर रही थी। उनकी फीस करीबन 20 लाख के आसपास थी। आज सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन मेरे लिए अब इस समय 20 लाख तो क्या 20,000 रुपए भी जोड़ना बहुत नामुमकिन सी बात थी। वैसे उस समय में मैं एक अच्छी पोस्ट पे था तथा जॉइंट डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहा। मेरी इनकम भी ठीक ठाक थी, लेकिन न जाने मेरे मन में क्या विचार आया कि मैंने नौकरी छोड़ दी। आज लगता है यह सब भी गुरुजी की वजह से ही हुआ, क्योंकि जिस समय मैं नौकरी में था उस समय मेरे में इतना घमंड था कि मैं किसी को अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। हर व्यक्ति को नीचा दिखाने में मुझे बहुत मजा आता था। लोग मुझसे बातें करने में भी घबराते थे। मैं एक सीनियर पोस्ट पे था, इसलिए मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। मेरे लिए पैसे भी कोई अहमियत नहीं रखते थे। एक शानदार कोठी थी, एक पॉश जगह में मैं रहता था तथा 3-4 कारें मेरे दरवाजे पे हर समय खड़ी रहती थी। 2 ड्राइवर हर समय मुस्तैद रहते थे। 1 या 2 लाख तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। मेरी तनख्वाह के अलावा मेरी ऊपर की इनकम इतनी थी कि मैंने अपनी पत्नी को सोने तथा हीरों के आभूषणों से लाद रखा था। हर महीने पत्नी के लिए कोई ना कोई आभूषण लेना मेरी आदत बन चुकी थी। यदि किसी महीने में आभूषण खरीदने नहीं जा पाता था तो सुनार लोगों के फोन आने शुरू हो जाते थे। सर, अब किसी क्या बात हो गई, क्या परेशानी हो गई कि आप आए नहीं? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। नए नए आभूषण आए हैं, नई डिजाइनें आई हैं, ये आपकी पत्नी पे बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज आप आइए। तो हम लोग जाते थे और उन आभूषणों को लेकर आते थे। जैसे ही मैंने नौकरी छोड़ी तो एक बहुत बड़े फ्रॉड में पड़ गया। वे लोग 1 लाख रुपए लेकर 4 महीने में 1.25 लाख रुपए देने का वादा करते थे। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे दे दोगे, तो उन्होंने कहा कि इन रुपयों से हम जमीन खरीद कर बेचते हैं, उनसे काफी अच्छा मुनाफा हो जाता है। मुझे रास्ता बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि मैंने नौकरी छोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। अब मुझे अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह सोचकर मैंने उन्हें अपने पास से काफी पैसे दे दिए तथा अपने काफी रिश्तेदारों से भी पैसे दिला दिए और अपने बूते पर पैसे दिलाए। उन सब की गारंटी मैंने ली कि यदि कंपनी आपके पैसे को मार के चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं 1-1 पाई का आपको हिसाब दूंगा। कंपनी वालों ने यह वादा किया था कि यदि आप अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों के पैसे यदि हमारे यहाँ लगवाएंगे तो हम आपको बहुत अच्छा कमीशन देंगे। काफी दिन तक ठीक ठाक चलता रहा। कंपनी वाले मेरा सही तरह से हिसाब करने लगे। अब मुझे यह एहसास होने लगा था कि मैं बहुत जल्दी अरबपति बनने जा रहा हूँ। लेकिन एक दिन मेरे सपनों का महल ढह गया। जिस दिन समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे
उस कंपनी के फ्रॉड का पता चला। वह कंपनी अरबों रुपए का घोटाला करके जा चुकी थी। उनके सभी ऑफिसों में ताले लगे हुए थे। मेरे पैरों से जमीन खिसक चुकी थी। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे अपने पैसों की चिंता नहीं थी, मुझे अपने उन रिश्तेदारों के पैसों की चिंता थी जिन्होंने मेरी सूरत पे पैसे दिए थे और मैंने उनसे उनके रुपयों की गारंटी ली थी। अब वो लोग मेरे घर के लगातार चक्कर काटने लगे तथा पैसों का तकादा कर रहे थे। अब मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। वो आकर मेरी इतनी इंसल्ट करते थे, इतनी इंसल्ट करते थे कि संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता हूं। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि अब मेरी इंसल्ट क्यों हो रही है। मैं भी लोगों की इसी प्रकार इंसल्ट किया करता था। हमेशा मैंने देखा है कि हम जो बोते हैं फसल उसी चीज की काटते हैं। जिस समय मेरे पास पैसा तथा पावर थी उस समय मैं भगवान का नाम भी नहीं लिया करता था, क्योंकि पैसे और सोने का घमंड आपको ईश्वर से बहुत दूर करता है। मैं जितने समय अपने घर पर रहता था तो पैसा मांगने वालों की लाइन लगी रहती थी। शुरू में तो मैंने अपने बच्चों तथा पत्नी से झूठ बुलवाना शुरू किया, लेकिन मांगने वाले इतने नीच हो गए कि वो घर के भीतर तक आने लगे। मैं सुबह से ही किसी दूर के पार्क में ले जाता था और अपने यहाँ 4-5 अखबार मंगाता था। उन अखबारों को किसी पार्क में बैठकर पढ़ता रहता था। सारे दिन बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही निकल जाता था। सारे दिन वहीं बैठा रहता था, क्योंकि अब पिटने की नौबत भी आनी शुरू हो गई थी। मैं सोचता था कि मैं ऐसी जिंदगी से क्या फायदा। मेरे पर डिप्रेशन हावी होने लगा। मैंने धीरे धीरे अपने पत्नी के जेवरों को बेचकर लोगों का पैसा चुकाना शुरू कर दिया। सबसे हाथ जोड़कर कहता था, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आप प्लीज मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। धीरे धीरे पत्नी का सारा जेवर, मेरी सारी इनकम खाली हो गई। बस अब हमारे पास कोठी व कारें रह गई थी। धीरे धीरे मैंने उन 4 कारों में से 3 कार बेचकर लोगों के पैसे चुकाए, लेकिन अभी भी बहुत कर्जा था। हम बहुत से ज्योतिषियों के पास जाने लगे। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता सोमवार को ये काम करो, कोई कहता मंगल को ये काम करो, कभी कहता कोई कि बृहस्पति को पालक खिलाओ गाय को, कोई काले कुत्ते को दूध पिलाने की कहता था। सब उल्टी सीधी बातें, कोई कुछ। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। हमें उन ज्योतिषियों के किसी बात का कोई फायदा नहीं हुआ। दुख में इंसान की मानसिक स्थिति बदल जाती है। धीरे धीरे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, क्योंकि अब गृहस्थी चलना भी दूभर हो गया था। हर चीज की खींचातानी रहने लगी। भाई घर में खर्चा चलाने के लिए पैसों की तो जरूरत पड़ती थी, लेकिन मेरे पे कोई इनकम का साधन नहीं था, इसलिए अब घर में भी खींच रहने लगी। अब मेरे पे केवल एक इनोवा गाड़ी ही रह गई थी। मैं अब ड्रिंक भी करने लगा था। मेरी बेटी के लिए एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक ऑफर आया, लेकिन बेटी ने यह सोचकर मना कर दिया कि वहां जाने के लिए 1.5 लाख रुपए कहां से लेके आएंगे। उस समय मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं उस ऑफिस में पता करने गया जिस ऑफिस से बेटी का ऑफर आया था। जब मैं उस ऑफिस में पहुंचा तो पता चला कि सीईओ साहब जा चुके हैं। तब भी मैं सोफे पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। तभी एक सज्जन आकर उससे सोफे के दूसरे कोने पर बैठ गई। तब उन सज्जन ने बातों बातों में बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही एक मंदिर है, उसमें गुरुजी का मंदिर है, वहां जाकर आपको बहुत शांति मिलेगी, आप केवल एक बार जाकर उनसे मिल लीजिए, मैं समझता हूं कि आपका काम हो जाएगा। जब मैं उस मंदिर में पैदल नंगे पैर पहुंचा तो पता चला कि गुरुजी ने 2007 में अपना चोला छोड़ दिया था। वह मंदिर उन्हीं गुरुजी का है। मैं उस मंदिर में पहुंचा तो वहां की भव्यता देखकर दंग रह गया। उस मंदिर में शबद चल रहे थे और गुलाब के फूलों की इतनी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी कि मैं बता नहीं सकता हूं। मेरे मन को एक अजीब सी शांति मिली। उस शांति से मेरा एकदम इतना अच्छा दिल हो गया कि मैं बता नहीं सकता। वहां की भव्यता को देखकर मैं दंग रह गया। खैर, मैंने गुरुजी की छवि के समक्ष
अपना माथा टेका। वहां पर शब्द चल रही थी। शब्द सुनकर एक मन में शांति आई और गुरुजी की छवि के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने अपनी सारी परेशानियां बताई और मैं घर चला आया। घर पर आकर जैसे ही मैं घुसा, मुझे पता चला कि उस मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया है तथा जाने का इंतजाम भी हो गया। तब मुझे विश्वास नहीं हुआ। अब गुरुजी के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी। मैं अपने घर से रोज गुरुजी के मंदिर जाने लगा। अब मैंने गुरुजी को अपनी कोई भी समस्या नहीं बताई। मेरे सारे कार्य ठीक होते गए। अब मैंने अपनी कार बेचकर पैसे चुकाने की मुहिम शुरू कर दी। संगत जी, मैंने कोठी भी बेच दी और कार भी बेच दी और किराए के मकान में आ गया। किराए के मकान में करीबन 7 साल तक मैं रहा। उस समय मेरे मन में एक ही बात थी, किसी तरीके से व्यक्ति का कोई भी पैसा मेरे ऊपर ना रहे। तभी उस रात स्वप्न में गुरुजी ने कहा कि अब मैंने तेरी बहुत परीक्षा ले ली, तू परीक्षा में पास हो गया। अब तेरे मन में नीयत है तेरे देने की लोगों की, और तूने सब लोगों का पैसा चुकाया है अपना सब कुछ बेच के। अब मैं तेरी मदद करूंगा। अब तू देखता रहे, पर शांति से अपने आप को देखता रहे और अपनी कोई भी तर्कबाजी ना कर। जो कुछ करना है वो मेरे को ही करना है। अपना सारा दिमाग बिल्कुल भी इधर से हटा ले, मेरे पर छोड़ दे। संगत जी, धीरे धीरे मैं सब कुछ पाता गया। गुरुजी की कृपा ऐसी हुई कि अब मैं पहले वाली पोजीशन से भी आगे बढ़ गया। मेरे मन में लोगों के प्रति दया थी। घमंड का त्याग कर चुका था। मेरी दोनों बेटियां अमेरिका में सेटल हैं, बेटा भी अमेरिका में है। मैं भी उसके साथ रहता हूं और मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। हमारा पूरा परिवार एक सुखी परिवार है। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूं तथा मैं संगत जी आप सबसे कहता हूं कि आप गुरुजी के सामने जाएं तो अपनी इच्छाओं का परित्याग कर दें। बस उनके सामने जाकर उनसे मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उनको आपकी एक एक चीज की मालूम है कि आपको क्या चाहिए और वो अपने आप ही आपको देंगे। आपके मांगने से कुछ भी नहीं होगा। और इसी प्रकार जब मैंने अपना मांगना छोड़ दिया और लोगों को देना शुरू कर दिया तो मेरी नीयत साफ होती गई। तब गुरुजी ने इतने सालों बाद मेरा पुरस्कार के रूप में मेरा जीवन बदल दिया और आज मैं एक सुखी जीवन जी रहा हूं। अब मैं सत्संग को यही विराम देता हूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है, रविवार का। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए। बहुत सारा शुक्राना गुरु जी, जो आप मुझे बार बार ये समझाने की कोशिश करते हैं और मैं नहीं समझ पाती हूँ उस चीज़ को, जो आपने मुझ पे इतना बड़ा परोपकार किया है गुरु जी। आप मुझे कहते हैं कि वो समय याद है जब तू बिल्कुल हार चुकी थी और अपने कर्मों को कोसती रहती थी। संगत जी, मैं हमेशा पहले भी बताया सत्संग में कि मेरे को गुरुजी ने बहुत बुरी परिस्थितियों से निकाला है, जो मेरे कर्मों के कारण ही थी और कोई इसका दोषी नहीं है, ना मैं किसी को दोषी मानती हूँ। सारे मेरे कार्मिक थे जिनकी मैं सजा भोगती आई। तो गुरुजी ने कहा कि तुझे समय याद रखना चाहिए कि तेरी सिचुएशन कैसी थी और मैंने तुझे किन परिस्थितियों से निकाला है, तुझे मजबूत बनाया है और आज तू शिव की भक्त है। तेरे विरोधियों की चाल धीमी पड़ गई है और शिव भक्ति में बहुत बड़ी ताकत है, उसको नहीं छोड़ना। मैं बहुत टूटी हुई थी गुरुजी, सच कहते हैं, और लेकिन गुरुजी ने मुझे उतना ही मजबूत बनाया है जितनी मैं टूटी हुई थी, डरी डरी रहती थी। शादी के 1-2 साल बाद तो ऐसा लगता था जैसे हमेशा मैं कचहरे में खड़ी कर दी जाती हूँ और मेरा फैसला होने वाला है, तो जज सामने है, पता नहीं कब मेरे लिए फैसला सुना देगा, कब मायके वालों को खड़ा कर दिया जाएगा साथ में कि ले जाओ अपनी बेटी को, क्योंकि हमने काफी प्रयास कर लिया, हो नहीं रहा। इस डर के कारण मैं चुपचाप वहाँ बैठे सुनती रहती थी। गलतियां मेरी भी होती थी लेकिन सजा सिर्फ मुझे ही मिलती थी।
अगले की गलती होने के बाद भी वो दबा दी जाती थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, उस समय की से लेकर अब तक गुरुजी ने मुझे बहुत संभाला है, बहुत जबरदस्त संभाला है, बहुत मजबूत किया है। और गुरुजी अब आप कहते हैं मुझे कोई हरा नहीं सकता, और ये मैं खुद भी कह सकती हूँ कि अब मैं नहीं हारूंगी गुरुजी, क्योंकि परिस्थितियों ने और आपने मुझ में बहुत बहुत हिम्मत पैदा की है गुरुजी। क्योंकि मैं अब खुद से जीत चुकी हूँ, मैं खुद से ये साबित कर चुकी हूँ कि अब मैं वो डरी हुई, भयभीत और बिल्कुल जिसको कॉवर्ड कहते हैं, जिसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं, दिमाग बुद्धि नहीं, बिल्कुल वो नहीं हूँ मैं अब समझ आता है कि कौन मेरे साथ क्या कर रहा है और मुझे किस तरह से उसके साथ ट्रीट करना है। कि गुरुजी कहते हैं सामने वाला तेरे साथ जो भी करता रहे, तूने हर परिस्थिति में चुप रह के आगे बढ़ जाना है, फालतू किसी को जवाब नहीं देना है, क्योंकि जो जवाब दूंगा वो मैं दूंगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे में बहुत बहुत चेंज किया है गुरुजी, बहुत जबरदस्त चेंज आपने मेरी लाइफ में किया, जिसका मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और आपसे जुड़ने के बाद मेरे अपनों का भी आप कल्याण कर रहे हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना मैं उसके लिए कहती हूँ। मेरे परिवार को आपने संभाल लिया, परिवार के कुछ चेहरों मुझे सामने ला के रख दिए, जबकि वो मेरे अपने ही हैं गुरुजी, तो मैं उनका कभी बुरा नहीं चाहूंगी गुरुजी। हाँ, कभी मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना आती थी गुरुजी, वो भी अब आपने मुझे सद्बुद्धि दी है गुरुजी, क्योंकि मुझे समझ नहीं थी कि ईर्ष्या द्वेष के कारण मैं अपने ही कार्मिक बढ़ाए जा रही थी गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कहा जो तेरी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं उन सबको मैंने तुझसे दूर कर दिया। ये तो दिख रहा है गुरुजी, सब मायके ससुराल में से मतलब सब मैं को इतना फेमस समझा गया कि मेरे लिए इतनी बातें हो रही हैं, तो सबसे मैं दूर हो चुकी हूँ। बहुत शुक्राना गुरुजी, लेकिन आपके नजदीक में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो मेरे हस्बैंड के साथ अभी कार्मिक आप कटवा रहे हैं गुरुजी, मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने कहा कि तेरा और तेरे पति में बहुत प्यार बढ़ेगा, क्योंकि आपका रिश्ता आपने कहा पहले से ही ब्लेस कर रखा है, और रिश्ता ये आगे बहुत ही अच्छा होगा। ये पति को ब्लेसिंग भेज दे गुरुजी, मैं अभी नहीं भेज पाऊंगी, आप भी जानते हैं, क्योंकि आपस में बातचीत ही नहीं है, तो क्या बात करूं। ब्लॉक भी नहीं कर रखा, लेकिन जवाब भी नहीं दे रहे हैं गुरुजी जब से गए हैं, तो मैंने जितनी आपने ब्लेसिंग भेजी मैं भेज देती हूँ, बट इस ब्लेसिंग के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप प्लीज ध्यान रखिएगा हस्बैंड का, आप ही के बेटे हैं गुरुजी, आपने ही रिश्ता ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप मेरे अपनों का कल्याण करते हैं गुरुजी। आपने कहा कि अपनी मम्मी के लिए माँ के रूप में तो सासू माँ को ही माँ बोला, आपने कहा लंबी उम्र कर दी है और बीमारी ठीक कर दी है आपने, उनकी जो भी उनको दिक्कत होगी गुरुजी, क्योंकि बीच में मुझे नहीं पता आपने उनके भी कार्मिक कटवाए थे, उनके ऊपर भी भारी शारीरिक कष्ट आए थे, तो गुरुजी मैं उसका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं रह रहे थे मदर इन लॉ शुरू से, जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो उसके बाद उनके ऊपर शारीरिक कष्ट आए, उनके पैर में पहले दिक्कत आई, घुटने का ऑपरेशन करवाया, हस्बैंड वहीं चले गए थे मुझे बेटे और बिटिया को छोड़ के। मैंने काफी समझाया कि यहाँ एडमिट कराने ताकि बच्चों का स्कूल भी मिस नहीं होगा और मैं भी देखभाल कर पाऊंगी, लेकिन नहीं माने, वो वहीं जाके एडमिट कराया, तो इसमें भी गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट काटा, क्योंकि हस्बैंड वहीं चले गए थे रहने 5-6 महीने। और उसके बाद फिर से माता सासू माँ पे कष्ट आया था, जो सिस्ट निकला था गुरुजी, तो आपने वो भी बहुत बड़ा कष्ट काटा है उनका। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो कार्मिक उनके लिखे थे वो भी आपने उनके कटवाए हैं गुरुजी, और अभी भी आप उनकी सेहत नवाज रहे, चाहे उनके मेरे साथ टर्म कैसे भी है गुरुजी, लेकिन आपने कहा है जो तेरे साथ जैसा भी है आपने अपने कर्म नहीं बिगाड़ने हैं। तो गुरुजी मैं अपनी सासू माँ की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपसे मंगल कामना करती हूँ। जो आप उनके कष्ट कटवाते हैं गुरुजी, उसका बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। आप परिवार के हर सदस्य को संभाल रहे हैं गुरुजी, बहुत आप हिम्मतें बरसा रहे हैं गुरुजी, इसका मैं शुक्राना करती हूँ। मेरी सेहत को बख्श रहे हैं, मेरे घुटने कमर सर दर्द में बहुत आपने इतना रिलीफ दे दिया है गुरुजी। आज भी सुबह से बहुत सर दर्द था गुरुजी, तो मेरे को चाहकर एक गोली खानी पड़ी, जबकि मैं नहीं चाहती थी, बट मैं असहनीय हो रहा था, जबकि मैंने जल प्रसाद भी पिया गुरुजी, और मेरा विश्वास जल प्रसाद पे ये संगत जी जो भयानक दर्द था वो काफी कम हो चुका था, बट मैंने इसलिए खा ली कि आगे मेरे को थोड़ा सा एक फोबिया सा था कि मैं नहीं खाऊंगी तो शायद बढ़ ना जाए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने कहा कि मैं तो तेरा कल्याण 2 सेकंड में कर दूंगा, पर वो सब तेरे पास आके भी नहीं रहेगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए आएगा गुरुजी, मैं जान गई हूँ, अब ये चीज समझ गई हूँ गुरुजी। तो आपने कहा, आपने जो समझाया वो मैं समझ गई हूँ गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी रजा में मैं रहना चाहती हूँ राजी गुरुजी, और मैं किसी बात की जिद ना करूँ गुरुजी, कुछ मांगू ना आपसे, सिर्फ आपसे मनन और चिंतन करूँ, आपका शुक्राना सुमिरन करूँ, ऐसे मुझे दाद देना गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक भाई की तरफ से शुक्राना मैं आपको समर्पित करती हूँ कि आप उसके लिए भी निरंतर मैसेज दे रहे हैं गुरुजी, आप उसका कल्याण करेंगे गुरुजी, नियत समय आपने तय कर रखा है, जो भी उसके कार्मिक आप कटवा रहे हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी कि वो आपकी संगत बनेगा, आपके साथ जुड़ेगा,
अपना और अपनों का कल्याण करवाएगा। जो भी उसकी परिस्थितियां चल रही है गुरुजी, आप उसके लिए अच्छे मैसेज देते हैं गुरुजी कि आपने उसको हर खुशी और लंबी उम्र बख्श दी। उसको बोल कि आज शुक्राना जरूर करें। तो मेरे भाई की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए, अपने बेटे की तरफ से शुक्राना स्वीकार करिए गुरुजी। बहन की दुआएं यही हैं कि उसको जीवन की सारी खुशियां मिले गुरुजी। आप अपने आशीर्वाद की छाया रखिए गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। जो भी संकट आते हैं आप अपने ऊपर ले लेते हैं गुरुजी, उसके लिए मैं आपको बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना पुष्प है गुरुजी। आपने आज्ञा देंगे तो मैं अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मेरी छोटी बहन है, मेरे घर के पास ही रहती है और उसके पति अंकल गुरुदेव के श्री चरणों में काफी साल पहले, जब वो मेरी छोटी बहन 32 ईयर की थी, तब पहुंच गए और उसका बेटा 7 ईयर का था। तब से लेके आज तक उसने बहुत संघर्ष उठाया संगत जी। और आज उसका बेटा 18 ईयर कंप्लीट कर चुका है, 19 में रनिंग है। और 12th में जो था वो उसने ड्रॉप लिया क्योंकि बहुत डिप्रेशन में है। और वही बच्चा जिसने 10th में 95% स्कोर किए और आज इसी स्थिति में है, बहुत डिप्रेस्ड है संगत जी। मेरी बहन भी बहुत परेशान है, लेकिन सबसे बड़ी रहमत और गुरु कृपा की बात यहाँ पर यह है संगत जी कि मेरे प्रयासों से और गुरुदेव की रहमतों से, बड़ी मुश्किलों से मेरी बहन और उसके बेटे ने गुरुदेव के चरण शरण में आसरा लिया और अब उन्हें पूर्ण विश्वास है गुरुदेव पर और गुरुदेव ने उन्हें थाम लिया है, जिसकी वजह से ये कृपा हुई कि आज इतना सुंदर प्यारा सा नया घर ब्लेस किया गुरुदेव ने। और गुरुदेव की कृपा से उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। बहुत ही सुंदर पूजा हुई 3 दिन और चौथे दिन उन्होंने छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जो कि निर्विघ्न संपन्न हुई। बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्ण रूप से वो संपन्न हुई। सब कुछ गुरुदेव की रहमत है, उसके लिए गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना है। संगत जी, हमारे मन और भाव इस तरह से गुरुदेव ने बनाए हैं ना कि हमें औरों का दुख देखा नहीं जाता। हम दौड़कर पहुंच जाते हैं और इतना प्रयास करते हैं कि कैसे इसके जीवन से ये दुख दूर हो जाए। कुछ ऐसा ही भाव मेरा गुरुदेव की कृपा से, और उसके चलते कई बार समाज में मुझे बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत दुख उठाना पड़ता है, आंसू बह आते हैं। तो मेरी छोटी बहन के लिए भी मैं ऐसे ही दुखी होती हूँ और जब भी उसे परेशानी में देखती हूँ, उसके बेटे को परेशानी में देखती हूँ, तो बहुत तेजी से दौड़ भाग करने लगती हूँ कि कैसे करके मैं इसकी मदद कर पाऊं, इसके आंसू पोंछ दूं, इसके जीवन में, इसकी झोली में खुशियां भर जाए। मैं ऐसा क्या करूं? बस मैं ऐसे ही कुछ करने। जब सारे प्रोग्राम कंप्लीट हो गए तो मैं अगले दिन उसके घर गई मेरे बेटे को लेकर। तब दोपहर के आई थिंक 11:15 कुछ बज रहे थे, तो तेज धूप थी संगत जी, और हम लोग उसके गेट पे पहुंचे हैं तो वो कहीं बाहर निकल के जा रही थी गेट पे लॉक करके। हमारा आमना सामना हुआ। मैंने कहा 2 मिनट रुक जा, मैं कुछ काम से आई हूँ। बहुत बुरी तरीके से उसने एटीट्यूड दिखाया अपना और बहुत कुछ मिसबिहेव किया, बट फिर भी मैं रुकी रही। बट लौटते समय मेरे आंसू निकल आए थे। बुरा इस बात का लगा कि हमेशा हम इतने प्योरिटी के साथ किसी के सामने किसी संबंध रखते हैं, बट लोग कैसे मैनिपुलेटिंग हो जाते हैं, लोग कैसे मिसबिहेव कर लेते हैं। लोगों के मन में वो प्योरिटी क्यों नहीं रहती? बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे मन में। और मैं अपने घर आ गई। घर आकर भी आंसू बह रहे थे। मेरा बेटा भी कहने लगा कि अब दोबारा वहां जाना नहीं, बट वो तो बोला है मन का, वो आपसे फिर से जाने की बात करने लगता है, उसकी कोई बात नहीं है। बट उसे भी उस समय दुख हुआ था। तो संगत जी, ऐसे कुछ भाव मेरे मन में चल रहे थे। इमीडिएट बेल बजती है संगत जी घर पहुंचने के बाद में, और मेरा बेटा जोर से चिल्लाते हुए आता है, माँ पाजी अंकल आए हैं, पाजी अंकल आए हैं। तो 3 सरदार जी हमारे दरवाजे पर खड़े थे संगत जी। मैंने उन्हें वेलकम किया, वे घर पर आए संगत जी। तो वो आनंद साहिब नांदेड़ दरबार के लिए, गुरुद्वारे के लिए उन्होंने कुछ भेंट के लिए कहा,
और सबसे बड़ी रहमत ऐसी है कि वो अभी शायद तीसरी या चौथी बार आ चुके हैं और उन्होंने मेरे बेटे के लिए एक मतलब गोल्डन टेम्पल से लाया हुआ ब्लेस कड़ा जो होता है हाथ में पहनते हैं, वो मेरे बेटे को भी दिया, मुझे भी दिया। एक माला दी संगत जी और मेरे बेटे के लिए माँ अंजनी पवन सुत हनुमान जी की माता जी माँ अंजनी माँ का गले का लॉकेट भी दिया, हमें प्रसाद दिया। वो प्रसाद संगत जी सबसे बड़ी बात वो प्रसाद वो जो कड़ी शक्कर होती है ना दानेदार वो मंदिरों में प्रसाद में मिलती है, वो वाली गड़ी शक्कर व्हाइट वाली दाने वाली वो प्रसाद था संगत जी और मैंने स्वीकार किया नतमस्तक होकर। संगत जी जाते हुए भी उन्होंने कहा था कि प्रसाद ले लेना और मैंने वो सब कुछ अच्छे से संभाल के रख दिया था। इतनी सुंदर बातें कही उनमें से। एक पाजी जो थे वो बिल्कुल यंग थे, वो कह रहे थे हम आपके भाई जी हैं। एक पाजी पिता की तरह व्यवहार कर रहे थे और एक पाजी थे वो गुरु की तरह व्यवहार कर रहे थे। जो गुरु की तरह कर रहे थे वो बार बार गुरु जी गुरु जी गुरु जी अपनी बातों में कह रहे थे संगत जी। और उन्होंने कहा तो बहुत भोली है, तो सबके लिए दौड़ती है, तेरा मन इतना प्योर है, साफ है और किसी के लिए तो गलत नहीं सोचती, सबकी मदद के लिए दौड़ती है, पर उसका यश तुझे कभी मिला ही नहीं। सबने तुझे इस्तेमाल किया और दूर कर दिया। उन सारी बातें सच्ची कह रहे थे संगत जी, सारी बातें सच्ची कह रहे थे और बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर, मन भर गया और आंसू बह रहे थे मेरे तो। और उसके बाद में उनके जाने के बाद मैं बहुत रोई हूँ, बहुत फूट फूट के रोई हूँ, मानो मेरे पापा घर मेरे पिताजी घर आए थे और बेटी मानो बहुत दुखी हो रही है कि पापा चले गए। मुझे यूं महसूस हुआ कि तीनों ही रूप गुरुदेव के थे। गुरुजी स्वयं आए थे, भाई रूप में, पिता रूप में और गुरु रूप में। और यहाँ मेरे पति अंकल जब शाम को आते हैं, मैंने उन्हें जब ये सारी बात बताई तो वो कह रहे थे उसी समय तो मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर जा रहा हूँ। गुरुजी का मैसेज आया था मेरे मोबाइल पे कि मैं तेरे घर जा रहा हूँ। मतलब यहाँ गुरुजी मेरे घर आए और वहां मेरे पति अंकल को मैसेज दिया कि मैं तेरे घर जा रहा हूँ। उससे भी बड़ा मिरेकल ये हुआ संगत जी कि मेरी मम्मी का घर अगर वॉकिंग डिस्टेंस हम काउंट करें तो वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट की दूरी पर है। 2 व्हीलर पे तो 2 मिनट भी नहीं लगते संगत जी। लेकिन वो कॉलोनी है ना संगत जी, तो कॉलोनी में कैसा कि एक गली से लेफ्ट मिलो, फिर राइट मुड़ो, फिर लेफ्ट मिलो, ऐसे काफी सारे मोड़ हैं, है ना। तो डायरेक्टली ऐसा सीधा रास्ता नहीं है कि कोई भी सहजता से उनके घर पहुंच जाएगा, हालांकि है पास में। तो यहाँ से निकले हम, मेरा बेटा ध्यान दे रहा था कि अब कहाँ जा रहे हैं पाजी, कहाँ जा रहे हैं, ऐसा माँ मैं देख के आता हूँ गुरुजी कहाँ जा रहे हैं, ऐसा बोला उसने संगत जी। कुछ 5 या 10 मिनट बीते हैं और मैंने मम्मी को फोन लगाया। मैं खुशी खुशी उनसे सारी बातें शेयर कर रही थी तो उन्होंने कहा वो गुरुजी मेरे घर भी आए थे और मुझे ऐसा वरदान देकर गए, मुझे ऐसा आशीर्वाद देकर गए, मेरे बारे में ऐसी बात कह रहे थे। उनसे बात कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं एकदम स्तब्ध रह गई, मैं दंग रह गई, क्योंकि संगत जी मेरे घर से मम्मी के घर अगर कोई जाए तो मतलब अगर वो कलेक्शन ले रहे थे नांदेड़ गुरुद्वारे साहिब के लिए, साहिब दरबार के लिए, अगर वो कलेक्शन ले रहे थे, चंदा ले रहे थे, तो रास्ते में अनगिनत घर है संगत जी, 40-50 घर तो आप समझ ही लीजिए। और कोई भी अगर ऐसा चंदा लेगा ना तो सीधे सीधे रास्ता कवर करेगा कि पहले इस गली को हम कवर कर लें, फिर इस गली को कवर कर लें, ऐसा करेगा ना संगत जी। इतने सारे मोड़ होने के बाद में सीधा मेरे घर से निकलकर सीधा मेरी मम्मी के घर कैसे पहुंचेगा, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। और मेरी मम्मी का घर उनकी गली में सबसे लास्ट वाला घर है, उनकी गली में। तो हमारे यहाँ से सीधा मम्मी के घर कैसे पहुंच गए और उन्हें भी इतना सुंदर आशीर्वाद दिया, मुझे तो इतना प्यारा आशीर्वाद दिया ना संगत जी। मुझसे कह रहे थे कि बेटा तुझे बहुत सारी खुशियां नसीब होंगी पर दो चीजें तुझे कभी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा कौन सी साहिब जी? तो वो कह रहे थे कि एक तो तुझे कोई बड़ी लंबी बीमारी कभी नहीं होगी और दूसरा तू कभी पलंग पर कभी नहीं पड़ी रहेगी और तू जब भी जाएगी अखंड सौभाग्यवती जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये इतना प्यारा आशीर्वाद गुरुजी हमेशा मुझे देते हैं संगत जी। और उस दिन साक्षात
स्वयं आकर मुझे ये आशीष ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मम्मी के लिए भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया उन्होंने संगत जी, और सच में वो गुरु जी थे, क्योंकि मेरे घर से सीधा मम्मी के घर जाना ये तो सीधा 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 संकेत है कि स्वयं गुरुदेव हमारे घर आए थे, क्योंकि असंभव है कोई ऐसे ही बाहरी कोई हो जो अनजान है और हम सबको नहीं जानते, वो मेरे घर से सीधा मम्मी के घर जा ही नहीं सकते। वो एक एक गली कवर करेंगे, एक एक एरिया कवर करेंगे। मम्मी का एरिया मेरा एरिया बिल्कुल अलग है, और मम्मी के घर जाने के लिए कितने सारे मोड़ है। यहाँ से निकल के सीधा मम्मी के घर वही व्यक्ति जाएगा जो हम दोनों को पहचानता है, जो हम दोनों के घरों का एड्रेस जानता है, वही सीधा पहुंचेगा। तो ये इतनी बड़ी रहमत दी गुरुदेव ने। और संगत जी, धीरे धीरे पति अंकल के व्यवहार में बहुत कुछ चेंज आ रहा है, बहुत सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। ईश्वर करे ऐसा ही सब कुछ हो और घर बसा रहे, ये घर द्वार कभी ना टूटे, क्योंकि तोड़ने वाले बहुत सक्रिय हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। बट गुरुदेव कहते हैं किसी की बुरी नजर, किसी के बुरे इरादे कभी फलीभूत हो ही नहीं सकते जिसके सर पर मेरा हाथ हो। और तू मेरी बहुत प्यारी बेटी है, मैंने तुम दोनों को ब्लेस किया है, तुम दोनों को कभी कोई अलग नहीं कर सकता। साथ ही साथ गुरुदेव ने आज इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। तो अपने बच्चे के लिए मांग रही थी ना, जा तेरे बच्चे को मैंने हेल्थ ब्लेस कर दी, करियर ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस यही अरदास है संगत जी, यही अरदास है गुरुदेव के श्री चरणों में कि गुरुदेव हम समस्त संगत परिवार के जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे जो लोगों की गलत नजरों का शिकार बन जाते हैं, उन सब की बुरी नजरों से बचाइएगा और अपने सुरक्षा कवच में रखिएगा। उन्हें हेल्थ ब्लेस करिएगा, उनका करियर ब्लेस करिएगा और वो अपनी ऊंचाइयों को छुए सफलता की। यही अरदास है मेरे गुरुदेव, सबकी अरदास पूर्ण करिएगा। आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, अपने भूल चूकों के लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।